हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बेसिक लूसेंट कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी 11th क्लास है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 4 मेमोरी कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए कौन सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी DIMM, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी रजिस्टर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ALU। सेकंड, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रैवल करता है। मतलब जो मदरबोर्ड है उसके कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो कि डैश किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी CMOS, ऑप्शन सी वेज, ऑप्शन डी बसेस, ऑप्शन ई पेरिफेरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बस। थर्ड, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। जो कंप्यूटर है उसका मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए फादरबोर्ड, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर का मुख्य पटल है। फोर्थ, पीसी का पूरा नाम क्या है? जो पीसी है हमें उसका फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी ए तथा दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कंप्यूटर। 5, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जो एक्सेसरीज वगैरह हैं कि जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम देखते हैं हम उसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए पोर्ट, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी येश, ऑप्शन ई जिप। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट। 6, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। जो कंप्यूटर है उसमें IBM शब्द सुनते हैं, हमें इसका बताना है पूरा नाम क्या है। तो हमारे ऑप्शन से इंडियन ब्रेन मशीन, ऑप्शन बी इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 7, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी MIDI, ऑप्शन ई मिनी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी MIDI मिडी। 8, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटरप्ट, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सी मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। मतलब इंटरप्ट, पोर्ट, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट तीनों आ जाएंगे इसमें। 9, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन से, ऑप्शन ए इन्वर्टर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी UPS, ऑप्शन डी स्टेबलाइज़र, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा UPS। मतलब जो UPS है वो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है। 10, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? हमें दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है।
कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से रिलेशन रखता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी BDU, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी मॉडेम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर। 11th, कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए FD ड्राइव, ऑप्शन बी CD ड्राइव, ऑप्शन सी जिप ड्राइव, ऑप्शन डी पेन ड्राइव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CD ड्राइव। 12th, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? मतलब जो सूचनाएं हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाएंगी तो उन्हें जो वापस ला रहे हैं उनका काम कौन करता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए डाटा बस, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, ऑप्शन डी एड्रेस बस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाटा बस, सॉरी डाटा बेस होगा। 13, IBM का अर्थ है, जो IBM है हम उसका मतलब बताना है, मीनिंग बताना है। हमारी ऑप्शन से ऑप्शन ए इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये होगा आई का हो गया इंटरनेशनल, बी का हो गया बिजनेस, एम का हो गया मशीन। 14, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? मतलब जो कंप्यूटर है उसका कौन सा पार्ट होगा जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प कर रहा होगा? हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। 15, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है कौन सी जगह डाली जाती है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए मॉडेम में, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव में, ऑप्शन सी CPU में, ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्क ड्राइव में। जो डिस्क है वो हमारी डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। 16, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंकगणित तार्किक यूनिट, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी को प्रोसेसर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है वो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। 17, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संकेट्स, ऑप्शन बी स्लॉट्स, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी बेस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लॉट्स। 18, प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा। दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा है जो प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय या मैग्नेटिक इंक रीडर, ऑप्शन बी टैबलेट या PC, ऑप्शन सी विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन डी स्कैनर, ऑप्शन ई कुंजी पटलें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेष कार्य कार्ड। 19, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। जो डिस्क है हमें उसको पढ़ने के लिए कौन सा है जो प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन ई CPU। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्क ड्राइव। 20, एक बॉक्स है
जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मतलब एक बॉक्स है, उसमें सारे कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं। तो वो क्या है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिस्टम यूनिट। 21 हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी रिमूव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। 22 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट होती है या एक बोर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम, ऑप्शन ई सर्किट बोर्ड। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सर्किट बोर्ड। 23 निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ई प्रिंटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू जो है वो सिस्टम यूनिट का भाग है। 24 एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। जो एक्सपेंशन कार्ड होता है उसमें क्या चीज़ इंसर्ट की जाती है? ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्लॉट, ऑप्शन बी पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी कंप्यूटर के पीछे, ऑप्शन ई पैक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लॉट। 25 मदरबोर्ड क्या है? एक कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है ये होता क्या है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, ऑप्शन बी सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, ऑप्शन सी वही जो सीपीयू चिप है, ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, ऑप्शन ई प्रिंटर का भाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। 26 कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? जो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है वो क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती, ऑप्शन बी। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है, ऑप्शन सी। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल प्लस पल्स पैदा करती है, ऑप्शन डी। एक डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और सबसे आधुनिक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। 27 निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी फ्री पैच यूनिट, ऑप्शन सी डिकोड यूनिट, ऑप्शन डी रैम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम जो है वो सीपीयू का भाग नहीं है। 28 कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है, ऑप्शन है। ऑप्शन ए गीगाबाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिट। 29 मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम बस।
30. कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक होते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कौन से वे 3 हैं. ऑप्शन ए रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस CPU, टैब फ्लॉपी डिस्क मॉनिटर, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ्लॉपी डिस्क मॉनिटर, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मॉनिटर प्रिंटर. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस और CPU. 31. कंप्यूटर शब्दावली में USB का असंक्षिप्त रूप क्या है? हमें बताना है USB का फुल फॉर्म क्या होता है. ऑप्शन ए यूज़र सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी यूनिक स्टैटिक बस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी यूनिक सिस्टमैटिक बस. हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सीरियल बस.